बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। आज हमारे सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में चुनाव के जो आज चुनाव चल रहा है, जी। वोटिंग अच्छी वोटिंग हो रही है। तकरीबन अभी 40% के आसपास हम कई जगह पे 40 है और कई जगह 44 है वार्ड में। तो उस हिसाब से पोलिंग पे पहुंच चुके हैं और हमारे सोनीपत का मतदाता बड़ा जागरूक है। सोनीपत का मतदाता हमारी वोट जो डाल रहा है और मैं समझता हूं कि आज सोनीपत की जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। सर, जस्सी पेटवार जी जुड़े थे अब से कुछ देर पहले हमारे साथ, कांग्रेस से विधायक। उन्होंने चुनाव आयोग का जिक्र कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर और आरोप लगा दिया कि ये तो साहब पूरा सिस्टम से चुनाव बीजेपी जीत लेती है। आपको लग रहा है क्या स्थानीय स्तर के चुनाव में भी इस तरह का मुद्दा उठना चाहिए विपक्ष की तरफ से, या फिर स्थानीय मुद्दों पर बात जरूरी है? एक बात बताइए आप, विपक्ष के पास क्या कोई ऐसा मुद्दा बचता है जिस पे वो चर्चा करे? इनके पास कोई सच्चाई है? पीछे इन्होंने नारा लगाया वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। चलिए, लगता है हमारा संपर्क निखिल जी के साथ में कट गया है। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो ये बताने की और बोलने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष के पास दरअसल मुद्दों की कमी है। इससे पहले रणबीर गंगवा को भी आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी कहा था कि दरअसल विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और इस बार चुनाव में तो कैंडिडेट भी बड़ी मुश्किल से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। ये इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में जनता सर्वोपरि है, क्योंकि जनता को ही प्रतिनिधि का चुनाव करना है, जनता को ही अपने मुद्दों पर अपनी बात रखनी है। एक बार फिर से निखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी, आप बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें सर। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात पूरी कर हेलो। लीजिए। हेलो। निखिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ, आपको सुन हाँ पा रहा हूँ हाँ, जी। निखिल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। माफी चाहूंगा, बीच में तकनीकी हाँ, खामी की वजह से हम टूट गया था संपर्क। आप पूरी बात करिए अपनी अब। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए सर, बोलिए। हेलो। बोलिए सर, बात पूरी करिए आप अपनी। मैं यही कहूंगा कि आज कांग्रेस के पास में कोई एक्चुअल में मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और आज जहां तक बात है सोनीपत के निकाय के चुनाव की, हमारे मेयर प्रत्याशी राजीव जैन जी और हमारे 22 के 22 भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड प्रत्याशी हैं जी पार्षद के, जी। भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सोनीपत की जनता को विश्वास है हमारी टीम के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। मेरे को हमारे अभी राजीव जैन जी आज तो प्रत्याशी हैं, इससे पहले 9 महीने के टाइम उन्होंने जो अपना बाई इलेक्शन में के बाद वो मेयर चुने, और जो हमारे पार्षद थे हम लोगों ने काम किए हैं। उससे पहले भी मैं जब मेयर था मैंने भी काम बहुत, जो निगम और मुद्दों के साथ पे इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ठीक है निखिल जी, आपको क्या लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर अगर ये चुनाव पूरा है, और एक आखिरी में जवाब आपसे चाह रहा हूं, तो चूंकि अभी वक्त बचा है वोटिंग के लिए, आप क्या संदेश लोगों के लिए देंगे, अपील क्या उनसे करेंगे वोटिंग को लेकर? मेरी सोनीपत की देवतुल्य जनता से, देवतुल्य मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें जी और मतदान करें अपने शहर के विकास के लिए, शहर को प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और मतदान कीजिए, जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये चुनाव मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। तो अब ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर मतदान करें और अपने शहर के विकास के लिए मतदान करें। बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी, आप जुड़े इंडिया न्यूज हरियाणा को, आपने वक्त दिया और अपनी बात को रखा। तो देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव जनता को करना चाहिए। ये बड़ी खबर है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें